somewhere in between. Yes. Which were the points which we were discussing during our last class? How to concentrate on the study. How to concentrate. Yes, Yes, sir. sir. Gain concentration. This was one topic which I have assured you that we will discuss in our next class. You need to remind me. I will discuss on how to increase your power of concentration. Can we increase our power of concentration? Okay. So how to increase that power of concentration? That was the key point. Give me the marker. So अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है our requirement is Concentration. concentration. Concentration क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे क्या हो जा रहा है? Deviation. Deviation का मतलब भटक जाना। हाँ, विचलन, ठीक है ना। तो डेविएशन हो जा रहा है, तो डेविएशन के कारण हम लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं? Concentration, ठीक है। Lack of concentration, this is a very common problem. Okay, probably all of you understand, आप सब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि जब आपका कंसंट्रेशन है तब क्या हो रहा है। सब लोग कैमरा ऑन रखेंगे। जब आपका कंसंट्रेशन है तब क्या हो रहा है? तब यह हो रहा है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। तब यह हो रहा है कि आप बातों को, विषयों को, सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को आप समझ भी पा रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ, और आप उसको रिटेन भी कर पा रहे हैं। There are two elements. One is about understanding the concept. Now, in going forward, when your technical topics will start, okay, maybe programming paper will start, or maybe some operating system paper will start, or maybe some financial accounting paper will start for management students. तो आपको जो है वो अलग अलग जो विषय हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हों, उनकी पढ़ाई शुरू होगी। तो क्या कंसंट्रेशन का होना हमारे विषयों के समझने की क्षमता को बढ़ाएगा? समझने की क्षमता। यस सर, ठीक है ना? ऑफ कोर्स सर। और समझने के बाद दूसरा विषय क्या आता है? रिटेन करना। बहुत कुछ है जो आप समझ जाते हैं, लेकिन क्या आप सारी बातों को रिटेन कर पाते हैं? हाँ, आप सारी बातों को रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो आपका ये लैक ऑफ एबिलिटी टू रिटेन, ये आपकी लाइफ में हर्डल है, ये आपके स्टडीज में हर्डल है ना। यहीं पर आकर के जो स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं और जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है। तो आपको इस कैमरा सब लोग ऑन रखो, सारे बच्चे कैमरा ऑन रखो, ठीक है। सुमन, हाँ। तो ये जो इश्यू है जिसको कि हम कह रहे हैं कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पहले तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि इसकी जरूरत है भी कि नहीं है। अभी इसी क्लासरूम में आप लोग इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, और आपके अतिरिक्त कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस क्लासरूम को ऑनलाइन में अटेंड कर रहे हैं। सारे बच्चों का एकेडमिक लेवल सेम है कि अलग है? डिफरेंट है सर। अलग है। तो डिग्री वाइज तुम लोग सब 12th पास हो, सेम है, ठीक है। लेकिन एकेडमिक लेवल की जब हम बात करते हैं तो एकेडमिक नॉलेज हो सकता है, एकेडमिक कैपेबिलिटी हो सकती है ना। तो डिग्री सबकी सेम है, ठीक है, लेकिन आपका जो एकेडमिक कॉन्सेप्ट है, बच्चे इतना डिस्टर्ब ना करो, मंजे कुमार हमको, आप कैमरा को एक बार लगा करके छोड़ दो
और अगर कभी मैं कहीं अगर मूवमेंट में आता हूँ तब आप उसको रोटेट करोगे। आप एक प्रोफेशनल वो जैसे कोई शादी में कैमरा शूट कर रहा है ना, वैसा बनने का प्रयास मत करो, बैठ जाओ, ठीक है। उसको एक बार फिक्स कर दो जिससे कि वो कवर करे, और अगर मैं कभी मूव कर रहा हूँ तो खाली इसको कोशिश करना कि वो कवर हो जाए, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस होता है मुझे, और मेरे लिए इंटरेक्शन के बीच में डिस्टर्बेंस जो है वो हमको पसंद नहीं है। हो सके तो आप उधर बैठ जाओ, ठीक है ना। हाँ, हाँ, ताकि मैं उस बच्चे को देख पाऊँ, तो दिख नहीं रहा था मेरे लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को देखना, ठीक है ना। हाँ, तो अब मैं आपको बात ये कह रहा था कि इसी क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, जो लोग ऑनलाइन में इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जो लोग ऑफलाइन में अटेंड कर रहे हैं, क्या इन सब का एकेडमिक लेवल सेम है? तो आप लोगों ने कहा सेम है, कुछ लोगों ने कहा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्या सबका कंसंट्रेशन का लेवल सेम है? नो सर। नो सर। नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जो कंसंट्रेशन का लेवल है उसमें अंतर आ जा रहा है। और जो लोग इस क्लासरूम में हैं, ठीक है, चाहे वो लोग इस क्लासरूम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, चाहे वो लोग इस क्लासरूम में ऑफलाइन माध्यम से जुड़े हैं, वो सभी लोग अभी कम से कम इसी क्लासरूम में हैं, कहीं और तो नहीं है। ये सुनो, हाँ, यस सर। यस सर। आप सब लोग अभी इस वक्त इसी क्लासरूम में मौजूद है। यस सर। ये सुनो, क्या तुम लोग Yes, sir. कभी कहीं और है? यस सर। और काम में है? नहीं, आप सब लोग अभी कहाँ हैं? क्लासरूम में रहते हुए भी क्या आप बाहर विचरण कर सकते हैं? क्लासरूम में रहते हुए आप बाहर विचरण कर सकते हैं? Can you roam around somewhere outside while you are still there in the class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, that is what you do. You keep on thinking about certain other things, things which are not related to what is discussed, things which may be something random, things like anything. It can be about the web series what you want to watch. It can be around some messages you are expecting. It can be about some person with whom you want to become friendly. It can be around any other goal you are having. It can be about food. You are feeling hungry. You are thinking about food. You are thinking about some other thing. You are not able to concentrate on the topic. So what is happening that your ears are listening. Like as of now, the fan is switched on. This fan is switched on. Is it making some noise? So where you need to concentrate? On the noise of the fan or what I am saying? What are you saying? What are you saying, sir? What I am saying? You getting my point? लेकिन मैं हमेशा कहता हूं सुनना और कान से सुनना और ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। ठीक है, ये दोनों दो प्रक्रिया है। आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको कैसे सुनना है? ध्यान से। कान से तो आपको इस फैन की आवाज भी आ रही है, लेकिन क्या इस फैन की आवाज को आपको ध्यान देना है? ठीक है ना। जब आप इसको थियोरेटिकली इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर आपको पढ़ना होगा या कम्युनिकेशन का पेपर आपको पढ़ना होगा, वहां पर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन भी आएगा, ठीक है। और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में इस तरह की जो नॉइजेस होती हैं ये बैरियर है। बिफोर वी मूव टुवर्ड्स कम्युनिकेशन, कंसंट्रेशन से हम लोग अभी कहां पर आ गए? कम्युनिकेशन पर, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन में एक बात बताओ, तुम लोग में से कोई बताओ, या तुम लोग में से भी कोई, कि व्हाट इज कम्युनिकेशन? सर कम्युनिकेशन बातचीत करने का सर एक आर्ट है। बातचीत करने का एक आर्ट है। यस। क्या बिना बातचीत के कम्युनिकेशन हो सकता है? यस सर, हम अपने सर बॉडी का मूवमेंट के तरीके से भी।
यानी कि हम अपने फिजिकल जेस्चर से, अपने मोशन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से हम यस सर, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन साथ में है और डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के कंधे पे ऐसे से हाथ थपथपाया, तो क्या इसका मतलब क्या हो निकल के आ गया? मतलब हम बढ़िया दोस्त है सर। फ्रेंडली बिहेवियर सर। नहीं, अगर जिसका अपर हैंड होता है वो छोटे जैसे कि वो गेटिंग अ पॉइंट। क्या तुम लोग में से कोई मेरे कंधे पे से हाथ दबाओगे? नो सर। नो सर। पॉइंट। अगर ये कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर ठीक है ना, जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच में, कि जो बाइडेन नरेंद्र मोदी के कंधे पे ऐसे हाथ कर दिए, ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन पूरी दुनिया को क्या मिल गया? यू गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। यस सर, हैंडशेक अगर हो रहा है, ठीक है ना, अगर मान लो कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी का हैंडशेक हो रहा है और शी जिनपिंग का हैंड ऐसे है और नरेंद्र मोदी का हाथ जो है नीचे है, वो ऐसे हाथ है नरेंद्र मोदी का और शी जिनपिंग का ऐसे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो दबा रहे हैं उनको। शी जिनपिंग का हाथ ऊपर आ जा रहा है। मतलब तुम लोग को शॉर्ट में ये सब, हम ये बॉडी लैंग्वेज की बहुत अपर लेवल की क्लास है, ठीक है, लेकिन तुम लोग अब समझ सकते हो कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से आपके कम्युनिकेट करता है, कितना इसका कम्युनिकेशन का महत्व होता है। किसी ने किसी का हाथ जोर से दबाया, हल्के से किसी कोई हाथ दबा पा, हाथ जोर से पकड़ नहीं पा रहा है। अब अगर इससे हम हाथ मिलाने के लिए जा रहे हैं, अभी तो नहीं मिलाएंगे, कोविड काल है, ठीक है, लेकिन अगर हम हाथ मिलाने जा रहे हैं और ये ऐसे हल्के से हाथ मिला रहा है, इसका मतलब इसको आत्मविश्वास की कमी है। You getting my point? तो बॉडी Yes, sir. बहुत कुछ कहता है। जब आप इंटरव्यू रूम में बैठे हैं और आप इंटरव्यूअर को ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, कभी कभी नीचे देख रहे हैं, कभी इधर बगल देख रहे हैं, इसका मतलब बातचीत हो रही है। अभी बातचीत का विषय नहीं है, अभी तो सिर्फ तुम्हारे आई कांटेक्ट का विषय है, कम्युनिकेशन हो जा रहा है। बच्चा रो दिया, माँ को समझ में आ गया कि भूख लग गया, लगी है। कम्युनिकेशन Yes, sir. होता है। जिसने डेफिनेशन दिया था कम्युनिकेशन का कि बातचीत करने की कला है, ठीक है ना, उसका डेफिनेशन उचित बैठ रहा है, तो डिफाइन करो फिर से आप। कोई और डिफाइन करो, कुछ और डिफिनेशन बताओ। अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाना। अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्लासरूम में शिक्षक पढ़ा रहा है, क्या शिक्षक क्लासरूम के बच्चों तक अपना विचार पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? पहुंचा रहा है सर। पहुंचा रहा। क्लास में, अभी मेरी क्लास में कितने लोग यहाँ पर हैं? हाँ, 51 लोग यहाँ बैठे हैं, बाकी बहुत सारे यहाँ बैठे हैं, ठीक है। मैं क्या अपनी बात तुम लोग सब तक पहुंचा रहा हूँ कि नहीं पहुंचा रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन क्या मेरी बात 100% जैसा मैं कह रहा हूँ और जिस मायने के साथ कह रहा हूँ, उसी मायने के साथ, उसी मतलब के साथ हर एक बच्चे को पहुंच जा रही है? नो सर। नो सर, इम्पॉसिबल। 50% समझ में आ रहा है, किसी को 60% समझ में आ रहा है, किसी को 80% समझ में आ रहा है, कोई 25% समझ रहा है। ऐसा होता है ना? यस सर। यस सर। बातचीत करके अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना तो मैं पूरा कर रहा हूं, मैं तो पहुंचा रहा हूं, लेकिन सामने कितना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये भी तो डेफिनेशन का पार्ट होना चाहिए। यस सर। दिया अभी कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, लेकिन अपनी बात को दूसरे तक उस अर्थ के साथ पहुंचाना जिस अर्थ के, जिस मायने के साथ आप कहना चाहते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी के साथ तुम कम्युनिकेशन करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं सर। करते हैं सर। बड़े भाई, छोटे भाई, मामा, चाचा, तुम्हारे पापा का उनके बड़े भाई के साथ, उनके छोटे भाई के साथ कम्युनिकेशन होता है कि नहीं होता है? यस सर। कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसका एडवर्टीजमेंट बनाती है,
क्या वो कंपनी उस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट करती है कि नहीं करती है, और उस Yes, sir. एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वो कंपनी कम्युनिकेट करने का प्रयास ग्राहकों से करती कि नहीं करती है। करती है क्या सर। तुम्हारे पापा जब कम्युनिकेट करते हैं, क्या जब तुम अपने पापा से कम्युनिकेट करते हो, क्या जब तुम अपने फ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से कम्युनिकेट करते हो, तो तुम्हारा कम्युनिकेशन जो है जिस अर्थ में, जिस मायने में तुम कहना चाहते हो, उसी मायने में वहां तक पहुंच जाता है। नो सर। नो सर, नो सर। रिसर्च किया गया कि दुनिया में, सैंपल में, रिसर्च में पाया गया कि हम लोग दिन भर में जितना कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत कम है, और हम लोग मिस कम्युनिकेट ज्यादा करते हैं। वी आर मिस कम्युनिकेटिंग मोर एंड कम्युनिकेटिंग लेस। इंटरव्यू में तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, इच्छा शक्ति है, काम करने का मादा है, लेकिन तुम इंटरव्यूअर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। पॉइंट। तो हम लोग मिस कम्युनिकेट कर रहे हैं ज्यादा और कम्युनिकेट कर रहे हैं कम। ठीक है ना। तो ये हुआ कम्युनिकेशन पर एक तुम लोगों को कैप्सूल। ठीक है कि कम्युनिकेशन को इस तुमको अर्थ में समझना है। कम्युनिकेशन का मतलब, किसी ने कहा ना कला, तो मैं कला ही कहूंगा इसको, लेकिन ये कला ये है कि जो तुम बात को, जो जिस भावना के साथ और जिस अर्थ के साथ तुम श्रोता तक पहुंचाना चाहते हो, उसी भावना और उसी अर्थ के साथ अगर उसको वो समझ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम कम्युनिकेट कर पा रहे। ठीक है। और अगर भावना बदल जा रही है, अर्थ बदल जा रहा है, मायने बदल जा रहे हैं, ठीक है, तो तुम मिसकम्युनिकेट कर रहे हो। हम लोग लाइफ में मिसकम्युनिकेट ज्यादा करते हैं, कम। ठीक है ना। तो की पॉइंट को हम यहाँ पर छोड़ते हैं और वापस लौटते हैं हम लोग कंसंट्रेशन के पॉइंट पर। ठीक है ना, कि जब क्लास में टीचर कम्युनिकेट कर रहा है तो तुमको समझ में नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कंसंट्रेशन कहीं और है, तुम्हारा माइंड यहाँ अभी होते हुए तुम्हारा माइंड अभी तुम्हारे गांव पहुंच सकता है कि नहीं? हाँ, तुम्हारा माइंड अभी तुरंत यहीं होते होते तुम्हारा माइंड किसी और लड़की के ध्यान में चला जाएगा। ठीक है, शकल से लपुआ लगते हो तो मालूम पड़ा कि क्लास पे ध्यान कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, बुरा मत मानना। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप हर जगह कंसंट्रेट करने में विफल होते हैं? अब मैं आपसे पूछता हूं, तुम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ाई करी, 7th में पढ़ाई करी, एग्जाम पास किया, ठीक है ना, सब लोग। मैं देखूंगा इधर ही भाई, जो मेरे सामने बैठा उसको देखेंगे, तुम लोग को कभी कभी हम देखेंगे, क्या कि तुम लोग थोड़ा सा मेरे लिए अभी डिस्टेंस्ड हो। जो सामने बैठा है वो ज्यादा ना अच्छा है। ठीक है, जब तुम लोग सामने आओगे तो तुम लोग पर ध्यान देंगे। तो जब आप लोग क्लास 6, 7 में पास किए एग्जाम, ठीक है, और आपने उस एग्जाम को पास किया, आपने पढ़ाई पूरी मन से की थी कि नहीं की थी? नो सर। नो सर। कुछ लोग मेरी क्लास में सच बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चों ने हो सकता है बहुत मन से पढ़ाई करी होगी, कुछ नहीं पढ़ा होगा तो बोल भी रहा है कि नहीं सर नहीं पढ़ते थे। ठीक है, आवाज बंद रखोगे? लेकिन आदित्य रोशन, लेकिन जो आपने पढ़ाई करी थी, आपने उस वक्त अलग अलग विषयों को पढ़ा, सिविक्स पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा। ठीक है, आपने जो पढ़ाई करी थी आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, आपको वो सब पढ़ाई याद है कि नहीं याद है? सर पूरा याद नहीं है, कुछ कुछ याद है। कुछ याद है, बहुत सा चीज भूल गए सर। अब मैं आपको अभी स्टीम इंजन का डायग्राम बनाने दूंगा तो बना लेंगे, हो सकता है बहुत से लोग नहीं बना पाए। ठीक है, अगर मैं आपसे अभी कोई फॉर्मूला पूछूंगा मीन मीडियन मोड का, तो हो सकता है बहुत से लोग भूल जाएंगे।
याद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसी वर्ष यानी कि आज से 4 साल पहले 5 साल पहले तुम लोगों ने जो पिक्चर देखी थी, आपने जब आप बहुत छोटे थे तब आपने पिक्चर देखी हम आपके हैं कौन, देखा था? बहुत छोटे थे तब तुम लोग पिक्चर देख के दिलवाले No, sir. दुल्हनिया ले जाएंगे। नो सर। आवाज बंद रखो हर्षित, ठीक है। अब उस पिक्चर में शाहरुख खान जो है वो लंदन से इंडिया आ रहा है गांव में, यहाँ व्हाटएवर तुम लोगों ने जो पिक्चर देखी, ठीक है, जो भी पिक्चर तुम लोगों ने देखी, ठीक है, क्या उस पिक्चर की कहानी तुमको अगर पिक्चर दोबारा दिखाया जाए यहाँ पर तो तुम वो बोलोगे सर एकदम कुछ भी याद नहीं आ रहा है सर, तो बिल्कुल ही नया है, कि तुम बोलोगे नहीं सर याद आ रहा है सर, तुमको याद आ जाएगा, ठीक है ना, तुमको वो सब कहानी याद आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है कि उसी साल जो पढ़ाई किए थे वो तो याद नहीं है, लेकिन उससे 5 साल पहले जो पिक्चर देखे थे वो आज भी याद है, ठीक है। अच्छा किताबें तुमने कितनी पढ़ी? तुमने किताबें ज्यादा पढ़ी कि सिनेमा ज्यादा देखा? किताबें ज्यादा। तुमने सिनेमा ज्यादा देखा है, ठीक है, ये फैक्ट है। तुम साल भर में अगर 12-15 किताब पढ़ते हो तो तुम साल भर में उससे ज्यादा सिनेमा देखते हो, चाहे टीवी पे देखो, चाहे मोबाइल पे देखो, चाहे सिनेमा हॉल में जा करके देखो। तुमने किताबें कम पढ़ी है और सिनेमा ज्यादा देखा है, ठीक है। और उन किताबों को तुम भूल चुके हो जो तुमने पढ़ा, लेकिन वो सिनेमा तुमको याद है। तुमने जो भी पिक्चर देखी है उस पिक्चर को अगर दोबारा आज दिखाया जाए तो तुमको याद आने लग जाएगा। याद वो पिक्चर दिलाएगा कि याद तुम्हारा दिमाग दिलाएगा? दिमाग दिलाएगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग अभी भी स्टोर है। अगर दिमाग में वो फाइल डिलीट हो गई होती तो कभी भी आता कि नहीं इसके बाद गाना आएगा, इसमें ये होगा, इस पिक्चर में ये है, ऐसा है, कुछ भी आता, कुछ भी याद आता? फाइल दिमाग में डिलीट नहीं हुई थी, स्टोर थी, ठीक है, दिमाग में स्टोर थी, ठीक है। लेकिन वो किताब वाली फाइल वो ऐसे जगह पर चली गई है कि जहां से उसको रिट्राइव करना मुश्किल है, ठीक है ना। कुछ भी पूछेंगे सर इतना साल पहले का कहां से याद रहेगा? तुम लोग उतना साल तो छोड़ दो, 3 महीना पहले का होगा तो सर 3 दिन बता नहीं पाओगे। 3 दिन पहले जो हुआ था क्लास में, पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किए थे सारी बातें याद, ठीक है ना। तो ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है और वहां पर कंसंट्रेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि ये मैं क्यों तुमको एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कंसंट्रेट करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है। तुम ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि हम कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम मूवी के लिए कर सकते हैं तो कहीं और भी कर सकते हैं। माने मेरे अंदर ये पावर तो है ही है ना कि हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। जिसके अंदर ये पावर ही नहीं है गजरी टाइप का है ना, वो हाँ भूल जाता था, कोई मेमोरी लॉस, हाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। देखो पिक्चर सर याद है, हाँ ऐसे तक चुप रहती क्लास में, बोलती नहीं है, खिड़की के पास बैठी रहती थी, ठीक है। हाँ तो लेकिन पिक्चर का याद है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बता दी है, ठीक है, पिक्चर से याद आ गया, लेकिन बायोलॉजी की किताब से याद आना मुश्किल है, ठीक है। तो पावर तो है हमारे अंदर, एबिलिटी तो हमारे अंदर है, लेकिन उस एबिलिटी को हम प्रयोग कैसे करें इस पर हम आते हैं। इसको मैं यहां पर कहना चाहूंगा, इसको मैं कहता हूं क्या लिख रहा हूं मैं, The I और The I factor. ठीक है ना, द आई फैक्टर, ठीक है। कंसंट्रेशन के लिए जो मैं तुमको सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं, वो क्या है, द आई फैक्टर, ठीक है ना। ये अपने आप में
कंसंट्रेशन को अचीव करने का सबसे बड़ा तरीका है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब तुमने किताबें पढ़ी, तुमने उन किताबों को पढ़ा कि उन किताबों में जो कुछ लिखा था उसको तुम देख पा रहे थे? You were reading that, maybe you were listening that, but you were not watching it. ऐसा होता है क्या कि कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसको देख के लगता है कि इनसे पहले भी कभी मिले हैं? आपसे पहले मिले हैं, Yes, Yes, sir. नाम याद नहीं आ रहा है, चेहरा याद है, चेहरा याद रह गया, नाम याद नहीं रहा। ऐसा नहीं होता है कि आपका नाम तो याद आ गया, चेहरा याद नहीं आ रहा है। ये बात समझ रहे हो ना? हाँ? चेहरा ज्यादा याद है, नाम याद कम है। क्यों? चेहरा को किसने याद किया? आई फैक्टर। आई मतलब आई, चेहरा कौन याद कर रहा है? आई। नाम कौन याद कर रहा है? यस। तो तुम्हारे ब्रेन को जो नर्व्स आई से जोड़ते हैं ब्रेन को, वो 20 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। माने जिन चीजों को तुम देखते हो वो चीजें तुम्हारे दिमाग में ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से जाती हैं। जिन चीजों को सुनते हो वो भूल जाते हो। ठीक है ना? आई फॉरगेट व्हाट आई हियर, आई फॉरगेट व्हाट आई हियर, ठीक है, बट आई रिमेंबर व्हाट आई सी, बट आई कैन डू व्हाट आई हैव प्रैक्टिस्ड। ये कन्फ्यूशियस ने कहा था। कन्फ्यूशियस चीन में बहुत बड़े एक दार्शनिक हुए। उन्होंने कहा कि जिन चीजों को मैं सुनता हूं उनको मैं भूल जाता हूं, जिनको मैं देखता हूं वो मुझे याद हो जाते हैं, लेकिन जिन चीजों को मैं कर लेता हूं वो मेरी क्षमता बन जाती है। ठीक है ना? तुम लोग को क्या सब करना है? तुम लोग को केवल सुनना है। तुम लोग का एक्चुअल में क्लास में क्या होता है? पढ़ाई। सर आएंगे, गुरुजी आएंगे, ज्ञान की गंगा बहाएंगे, हम लोग सुनेंगे और उसमें भींग करके ज्ञान की गंगा में हम लोग ज्ञानवान बन जाएंगे, है कि नहीं? कि सर आएंगे, ज्ञान की गंगा बहाएंगे और हम लोग सुन करके बहुत ज्ञानवान बन जाएंगे। क्या शिवम, है ना? ऐसा नहीं होगा कि खाली तुम लोग सुन करके के, और जब टॉपिक डिस्कस होगा, जब तुम्हारे मैनेजमेंट के आईटी के टॉपिक डिस्कस होंगे तो उसको क्या करोगे? उसको तो सुनना पड़ेगा खाली, कि उसको भी देख सकते हो। ये मान लो किसी का दिमाग है, ठीक है, ठीक है। अब जो ये ब्रेन है, ये ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। इनफैक्ट यहां मुझे लिखना चाहिए, मैं गलत लिख दिया है। ठीक है। Now the brain is divided into, all of you are understanding it? समझ रहे हैं आप सब लोग? yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So brain is divided into two parts. Okay, left brain and right brain. Now tell me, in your studies, which part of brain you use? Right. राइट सर। आप लोग पढ़ाई में ब्रेन का कौन सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं? लेफ्ट, राइट, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? कोई नहीं सर, दोनों। दोनों। मे बी सर राइट। देखो, Right. जो कोई नहीं बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है कि वो अपना बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता हो। ठीक है ना? जैसे कि वो 3 इडियट्स में कहा था ना कि अगर इसके ब्रेन को निकाला जाए तो बहुत महंगा बिकेगा क्योंकि बिल्कुल अनयूज्ड है। ठीक है, अनयूज्ड ब्रेन वाले तो होंगे ही यहाँ पर। ठीक है,
जिन्होंने बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया भगवान के द्वारा दिए गए ब्रेन का। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं, देखो दोनों ब्रेन का इस्तेमाल अलग अलग काम के लिए किया जाता है, ठीक है। दोनों ब्रेन के दोनों पार्ट का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग काम के, दोनों का काम सेम नहीं है, ठीक है। अभी जब आप अपने ब्रेन का सिर्फ एक पार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आधी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे और राइट ब्रेन को अनयूज छोड़ देंगे, इसका मतलब है कि आपका राइट ब्रेन जो है वो उस समय कुछ और कर रहा होगा। कंसंट्रेशन में ये कंसंट्रेट करेगा कि कंसंट्रेशन को भंग करेगा, डिस्ट्रैक्शन करेगा। अगर पढ़ाई में सिर्फ ये लगा रहे हैं तो ये कुछ और करेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ध्यान से समझो बातों को। तो टेक्निकल विषय है ये। तो हम यहाँ पे कह रहे थे कि पढ़ाई को सिर्फ सुनना नहीं है, पढ़ाई को हमको देखना भी है, ठीक है। अब मैं सिमेज के हर एक टीचर को ये कहता हूं कि आपको हर टॉपिक को बच्चा देखे, बच्चा सुने नहीं क्लास में, बच्चा टॉपिक को देखे, आपको ऐसे पढ़ाना है। अब ये कैसे होगा, ठीक है। सपोजिटली मान लो कि हम मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं। तो मार्केटिंग में हम बच्चों को उनको मान लो हम सैमसंग कंपनी में, या उनको हम सोनी कंपनी में, या उनको किसी एलजी कंपनी में, या एप्पल कंपनी में उनको हम एरिया का इंचार्ज बना देते हैं। किसी को बिहार का, किसी को झारखंड का, किसी को नॉर्थ बिहार का, किसी को साउथ बिहार का। तुम कहां से हो? तुम पटना से हो। मान लो इसको हम पटना टेरिटरी दे दिए सैमसंग का, ठीक है, सेल्स बढ़ाना है, ठीक है। अब टॉपिक है कस्टमाइजेशन, ठीक है। कस्टमाइजेशन का मतलब कि आपको कस्टम नीड के हिसाब से मार्केटिंग प्लान बनाना है। अब प्रोफेशनल की नीड अलग है, बिजनेसमैन की नीड अलग है, सर्विस क्लास की, हाउसवाइफ की, स्टूडेंट की, सबकी नीड सेम है क्या? नहीं, सबकी नीड सेम नहीं है। किसी को बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा चाहिए, किसी को बहुत बेटर स्पीड चाहिए, किसी को ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए, ठीक है। So you are having different classification of market. तो अब क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रोहित। अब रोहित को जब हम जिम्मा देते हैं कि तुम मार्केट को क्लासिफाई करो, तो रोहित क्या करेगा? रोहित केवल थ्योरी को सुन रहा है, थ्योरी सुन रहा है कि वो एक्चुअल में चीजें विजुअलाइज कर रहा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है? वो अपने आप को सैमसंग में जॉब करता हुआ, क्लासिफिकेशन मार्केट का डिजाइन करता हुआ और अलग अलग क्लासिफाइड मार्केट के हिसाब से कस्टमाइज्ड मार्केट का मार्केटिंग प्लान बनाता हुआ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अब तब सीखोगे नहीं सीखोगे? क्या नाम है तुम्हारा? संजना कुमारी। संजना कुमारी को मैं यहाँ खड़ा करता हूँ, ठीक है, और तुम लोग सबको मैं बैंक का एम्प्लॉय बनाता हूँ। और संजना कुमारी को एचआर में जब अप्रेजल का टॉपिक आएगा तो इसको मैं बोलूंगा कि तुम अब अप्रेजल करो, एम्प्लॉइज का अप्रेजल, सैलरी किसकी क्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, किसको कितना ग्रेडिंग मिलेगा, किसको कितना रिव्यू होगा, पीयर टू पीयर रिव्यू करवाएंगे कि 360 डिग्री रिव्यू करवाएंगे, तुमको करना है। यानी क्या क्या चीज आ गया इसके अंदर में? लिसनिंग आया, सीइंग आया, और लेफ्ट ब्रेन जो कि लॉजिकल होता है और राइट ब्रेन जो कि क्रिएटिव होता है। बोलो, इसको लॉजिकल होना होगा कि नहीं होना होगा? इलॉजिकल बात करेगी तो चलेगा? जो बॉस का चमचागिरी करता है सिर्फ उसी को प्रमोशन देना है। प्रमोशन के मैट्रिक्स क्या होंगे, कैसे देखेंगे? जो टाइमली आता है, टाइमली जाता है, उसी को प्रमोशन दे देंगे। टारगेट भी देखेंगे। जो टारगेट पूरा करने के लिए गलत प्रॉमिस करके मार्केट में माल बेच दे रहा हो, जिसका रिटर्निंग आ जा रहा हो बाद में। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब इसको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, इसको लॉजिकल भी होना पड़ेगा। और क्या क्रिएटिव, अगर ये क्रिएटिव नहीं होगी, कुछ नयापन नहीं लाएगी, मान लो कि ये लोगों का अटेंडेंस गिर रहा है, स्टाफ का छुट्टी बढ़ रहा है, ये एचआर है, हो सकता है कि ये कुछ रिवार्ड सिस्टम शुरू कर दे,
मोस्ट बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड सर्टिफिकेट दे। क्या वैसा सर्टिफिकेट कोई एम्प्लॉय लेना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? क्योंकि अगली कंपनी में जाएगा तो वहां वो सर्टिफिकेट दिखा करके उसको जॉब में अच्छा महसूस होगा, तो क्रिएटिव भी उसको होना होगा, ठीक है। और दोनों ब्रेन का यूज हुआ तो कोई दूसरा ब्रेन डिस्टर्ब, कंसंट्रेशन हुआ। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग यस बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस Yes, sir. अभी लेफ्ट ब्रेन क्या क्या करता है? लेफ्ट ब्रेन है, तुम लोग पढ़ाई में, तुम लोग को मैं बता देता हूं, तुम लोग पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करते हो, सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करते हो। क्या नाम तुम्हारा बेटा? हाँ, सोलन, सोनल, सोनल ना, ठीक है। सोलन तो जगह है हिमाचल में, ठीक है। हाँ, तो अब सोनल जो है, ठीक है, जब छोटी थी, एकदम छोटी वाली क्यूटी पाई, ठीक है, इमेजिन कर लिए लॉलीपॉप वगैरह लेकर के, हाँ छोटी छोटी है, हाँ इसको नहीं पसंद छोटी सी सोनल, ठीक है। हाँ, जब ये बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, बच्चा, छोटा बच्चा, वो अपने दिमाग के लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करता है कि राइट ब्रेन का इस्तेमाल करता है? राइट बेटे। दोनों इस्तेमाल करता है, दोनों इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। बच्चा लॉजिकल भी है। बच्चा को तुम एक बार हरी मिर्ची खिला दो, खाएगा कि नहीं खाएगा? एक बार खा लेगा, फर्स्ट टाइम खा लेगा, दोबारा खिलाओगे खाएगा? No, sir. नो सर, नहीं खाएगा। लॉजिकल भी है, ठीक है ना। बच्चा सिर्फ राइट ब्रेन का इस्तेमाल करता है ऐसा नहीं है। लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिकल, ठीक है। लॉजिक कहां से आता है? लेफ्ट ब्रेन से आता है, ठीक है। और क्रिएटिविटी कहां से आती है? राइट ब्रेन से। तुम लोग को क्या चाहिए? लॉजिक, दोनों, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि जिस बच्चे का दोनों ब्रेन काम कर रहा होता है, धीरे धीरे उसको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ब्रेन पे ले जाया जाता है। रटने का काम, ठीक है ना, रोट लर्निंग, ठीक है ना। रट्टा मारना, पढ़ाई में तुम रट्टा मारे हो कि नहीं मारे हो? सब मारे, ठीक है ना। मगिंग करना, रट्टा मारना, मगिंग अप, ठीक है, ये किधर से होता है? लेफ्ट ब्रेन से। लॉजिक लेफ्ट ब्रेन से। कैलकुलेशन कहां से होगा? लेफ्ट ब्रेन से। समझ गए तुम? लॉजिक है तो फिर कैलकुलेशन उधर से ही आएगा, ठीक है ना। तो गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारा, बहुत सारा जो पोर्शन है तुम्हारे लाइफ का, जो पढ़ाई का जितना भी चीज है, सब किधर है? रट्टा मारना उधर है, लॉजिक उधर है, कैलकुलेशन उधर है, ठीक है। तो सारी चीजें लेफ्ट का इस्तेमाल है। पूरी पढ़ाई में लेफ्ट, पढ़ाई में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कहाँ है? क्या तुम कुछ नया करने, तारा जमीन को देखा था तुम लोगों ने पिक्चर? उस बच्चे का राइट ब्रेन बहुत डेवलप था, उसका लेफ्ट ब्रेन में प्रॉब्लम था, डिस्लेक्सिया की बीमारी थी, ठीक है। और तुम लोग को दिखाएंगे नहीं तो पिक्चर को, पूरी क्लास को, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, ठीक है। लेकिन उसका जो राइट ब्रेन था वो इतना डेवलप था कि वो बहुत क्रिएटिव हो जाता था, और बहुत क्रिएटिविटी के साथ वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी पोएट्री लॉजिकल होती है? नो, पोएट्री लॉजिकल नहीं है। चांद झील में उतर आया, देखो सोनल बोल रही सर चांद कैसे झील में आ जाएगा? सर चांद कितना बड़ा है, झील कितनी? और तुम कह सकते हैं ना, तुम मेरे दिल में बसती हो, तुम मेरे दिल में तो ही बसती हो, तुम तो वहां बैठी हो। लेकिन हम कह सकते हैं ना कि मेरे बच्चे मेरे दिल में बसते हैं, ठीक है। तो पोएट्री जो है वो लॉजिकल है क्या? वो क्रिएटिव है, ठीक है ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? और विजुअलाइजेशन कहां से आता है? हाँ, विजुअलाइजेशन, ठीक है। ड्रीमिंग, सपना, क्लास में बैठे बैठे सपना देख रहे हैं, सर राइट ब्रेन यूज कर रहे थे
सुमन कैमरा बंद करके ड्रीमिंग करने लग जाती है, राइट ब्रेन यूज करने लग जाती है। तो ये ड्रीम देखना है, ये कहां से है? राइट ब्रेन से है। लेकिन सपने जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है, जरूरी है सर। लेकिन तुम लोग को राइट ब्रेन को क्या कर दिया गया है? राइट ब्रेन को क्रश कर दिया गया है। क्लास 1 से ही, क्लास 2 से ही सारा इस्तेमाल किधर का हो रहा है? लेफ्ट ब्रेन। सिर्फ रट्टा मारो, लॉजिकल रीजनिंग, सब रीजनिंग, लॉजिकल कैलकुलेशन, ठीक है, ऑल यूजिंग लेफ्ट ब्रेन, मगिंग अप, ठीक है, केवल प्रयोग हो रहा है लेफ्ट ब्रेन का। लेफ्ट ब्रेन बुरा नहीं है, हमें उसका प्रयोग पूरा करना है, लेकिन क्या हम लोग इसको ना जोड़ लें? ठीक है ना? विजुअलाइजेशन। जब हम बोल रहे थे कि संजना जो है वो अपना प्लान बनाएगी अप्रेजल का, या रोहित जो है वो अपना मार्केटिंग का, क्लासिफिकेशन का कस्टमाइज्ड मार्केटिंग प्लान बनाएगा, तो वो क्या करेगा? लेफ्ट का इस्तेमाल करेगा कि राइट का इस्तेमाल करेगा? दोनों। और जब दोनों का इस्तेमाल होगा तब होगा कंसंट्रेशन। नहीं तो एक उधर जा रहा है और एक, समझ में आ रहा है? तो सबको थम्स अप का साइन दिखाया करो, यार बताया करो। यस सर। मालूम पड़ता है ऐसा राइट ब्रेन यूज कर रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। और आ जाओ क्लास में, ठीक है, अब क्लास में आ जाओ, और क्लास में हम लोग पढ़ाई ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो तुम लोग को, अच्छा अब ये आई फैक्टर अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना? अभी आंख की बात हुई, और अभी जो विजुअलाइजेशन की बात हुई। इमेजिनेशन, आई फॉर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जो हमने रोहित और संजना का केस लिया, वो क्या चीज का केस था? आई फॉर इमेजिनेशन का, ठीक है ना? पावर, बहुत तगड़ी पावर है। अभी तुम लोग को एक इमेजिनेशन देते हैं हम, ठीक है, कि एक लाल रंग की बड़ी सी गाड़ी है, कार, लाल रंग की, ठीक है ना? कोई भी गाड़ी तुम देख लो, स्कॉर्पियो देखना है स्कॉर्पियो देखो, इनोवा देखना है इनोवा देखो, मारुति देखना है मारुति देखो, एम्बेसडर देखना है एम्बेसडर देखो। कौन से रंग की है? और उसके ऊपर में, गाड़ी के ऊपर में कैरियर होता है ना सामान का, वो कैरियर है, दिख रहा है? हम तो दिखा नहीं रहे यहाँ पर, लेकिन तुम लोग देख रहे हो। अब उस पर मान लो कि एक बंदर है, कैरियर पे कौन है? बंदर है। और बंदर वहां पे पी रहा है कुछ, क्या पी रहा है? पेप्सी पी रहा है, ठीक है ना? और थम्स अप का साइन दिखा रहा है, ठीक है? तुम लोग आज ये बात हम बोले हैं, सब लोग देखो, देख रहे हो? गाड़ी रंग की, रेड, ऊपर में कैरियर पर बंदर क्या पी रहा है? और क्या दिखा रहा है? हम सब का साइन। ठीक है, इतना सब कुछ बोले हैं, ठीक है? जिस दिन तुम लोग को फेयरवेल करेंगे ना, विदा करेंगे, उस दिन भी पूछेंगे कि क्या था बंदर और क्या था लाल रंग की गाड़ी, उस दिन भी याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि क्या क्या चीज का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, तुम लोग खाली सुने मेरे को, इमेजिनेशन भी किए, ठीक है ना? यू गेटिंग माय पॉइंट? और देखी भी चीजें क्या होती हैं, ज्यादा याद रहती है, ठीक है ना? और तुम लोग को तो हम पढ़ाई का एग्जांपल भी दिए कि कैसे पढ़ाई में भी इमेजिनेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें आई का सबसे बड़ा मतलब क्या होता है? आई मतलब मैं। घर में शादी ब्याह किसी का हुआ, मामा का, चाचा का, किसी का शादी होता है, शादी की तस्वीरें आती है, ठीक है? सबसे गौर से कौन सी फोटो को देखते हो? खुद अपने आप को। सबसे ज्यादा गौर से कौन वाला फोटो देखते हैं? जिस फोटो में हम रहते हैं, खुद का। इस फोटो में हम रहते हैं, खुद का। यानी आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। कंसंट्रेशन कहाँ आता है? एक बात बताओ, तुम सीरियल देखती हो? हाँ? देखती हो, ठीक है ना? तुम लोग में से बहुत सी लड़कियां यहाँ पर है जो कि कुछ सीरियल देखती होगी, सास बहू वाला, और मेरा पति से नो सर सास बहू वाला नहीं, व्हाटएवर जो भी सीरियल देखती हो, ठीक है?
उस सीरियल का पुराना वाला जब एपिसोड आएगा, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? तो पुराना एपिसोड है तो देखा हुआ है। अच्छा, सीरियल का एपिसोड कितना होता है? 1126वां एपिसोड, 6 साल से चला रहा है। डबल कुसुम, ठीक है ना, मैं तुलसी तेरे आंगन की, बड़े हमको नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन उनको 350वां एपिसोड दिखा दो तो याद है, ठीक है ना। ये इसका पति था, फिर जिंदा होकर आ गया है, ये इसका दूसरा संबंध चल रहा है, व्हाटएवर, सारी कहानी याद है, ठीक है ना। इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो आई फैक्टर में आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। हमको वही चीजें याद होती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है ना। इंटरेस्ट अगर है, अब तुम एक बात बताओ, तुम लोग को एक सिनेरियो देता हूं मैं, सब लोग इमेजिन करोगे मेरे साथ, ठीक है। मान लो तुम जहां भी जिस भी जिला में रहते हो, तुम्हारे जिला में, तुम्हारे गांव या तुम्हारे शहर में कोई स्टेडियम होगा क्रिकेट का, ठीक है। तो वहां पर स्टेडियम से जा रहे हो, गुजरते हुए सड़क से, ठीक है ना, तुमको घर जल्दी जाना है, ठीक है। तुम क्लास करके लौट रहे हो, तुमको घर जल्दी जाना है, तुम साइकिल से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, व्हाटएवर, लेकिन तुमने देखा कि बाहर पे बैनर लगा हुआ है आज स्टेडियम में, इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। अब तुमको घर जाना है, तुमको उसमें कोई इंटरेस्ट है? नो सर। कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुमने देखा वहां पर कि जो खेल रही है दोस्त टीमें, एक तो देखा तुमने कि फाइनल मैच है, और जो खेल रही है उसमें तुम्हारा स्कूल का टीम है, ठीक है ना, तुम्हारा स्कूल फाइनल में आ गया है। अब तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ घटा कि बढ़ा? बढ़ जाएगा। बढ़ गया सर। मैच देखने का इंटरेस्ट मेरे पास नहीं है, खाली देख लेते हैं कि मेरा स्कूल हार रहा है कि जीत रहा है, क्योंकि मेरा स्कूल है। आई है ना, ठीक है ना। अब तुम फिर देखते हो कि जो बैटिंग कर रहा है तुम्हें मामा का लड़का है, तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है, इंटरेस्ट घटा कि बढ़ा? और बढ़ गया सर। आखिरी ओवर चल रहा है, 7 बॉल में 7 रन चाहिए, और बढ़ जाएगा। अब क्या होगा? और बढ़ गया सर। ठीक है ना। अब क्या बोलते हो कि निकल जाओगे कि देख के जाओगे? देख के जाएंगे। तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या होते जा रहा है? बढ़ रहा है। तो वही समझो कि जब हम रोहित को ले आए, जब हम संजना को ले आए, जब हम तुमको एग्जांपल दिए कि तुमको करना है, तुमको विजुलाइज करना है, तुम्हारा लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या होते जाएगा? जब एक बात बताओ, पिक्चर देखते हो, कभी कभी ऐसा होता है पिक्चर देखते देखते आंख में आंसू आ जाता है? यस सर। कहाँ किसी और का है, कोई और नाटक कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, हाँ, जेवर उवर पहन करके उस सास जो है वो बोल रही है कि कुकर पे चना किसने चढ़ाया, खाली कुकर किसने चढ़ाया, हाँ, रसोड़े में कौन था? बागवान पिक्चर देख रहे हो, आंख से आंसू आ रहा है, तुम्हारा बेटा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ है जब तुम्हारे साथ अत्याचार करे, हाँ, लेकिन तुमने अपने आप को कैरेक्टर से जोड़। मेरी बात जो कह रहा हूँ समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। अपने आप को कैरेक्टर से जोड़ देते हो, तब अगर विलन को मार पड़ रही तुमको अच्छा लग रहा है, और हीरो के संग बुरा हो रहा है तो तुमको बुरा लगता है। तुमने अपने आप को जोड़ दिया। सब्जेक्ट से क्यों नहीं जोड़ता है? जब हम रोहित को एरिया इंचार्ज बनाए पटना के लिए, सैमसंग के लिए, तो फिर ये सब्जेक्ट से अपने आप को जोड़ना लिया। जब हम इसको बोले कि तुम एचआर को और तुम अप्रेजल करोगी, तो ये सब्जेक्ट को अपने आप से जोड़ना ली, ठीक है ना। अब ये जो कॉन्सेप्ट तुमको मैं बता रहा हूं कंसंट्रेशन का, यही कॉन्सेप्ट है आईआईएम अहमदाबाद में, यही कॉन्सेप्ट है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अमेरिका में, जो कि वर्ल्ड का सबसे
बेस्ट बिजनेस स्कूल है हार्वर्ड, जहां आपको एडमिशन लेने के लिए भी एक तो मिलना बहुत मुश्किल है और उसकी फीस भी 3-4 करोड़ रुपए है, लेकिन एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वहां पर हर क्लास में कोई ना कोई केस होगा। केस का मतलब कि एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन, एक कंपनी, उसके सामने कोई चैलेंज, एक व्यक्ति, उसके सामने कोई चैलेंज, कैसे उस चैलेंज को पार पाए। और यही तो सीखना होता है, चाहे आईटी हो चाहे मैनेजमेंट हो, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर ही तो बनना है। जो आप में से सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाएगा उसका करियर चमक जाएगा, और जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं बनेगा वो अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने मोहल्ला के लिए, राज्य के लिए, भारत देश के लिए वो समस्या बन जाएगा, नहीं बनेगा। तुम लोग में से जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन गया वो देश को आगे ले जाएगा, और तुम लोगों में से जो आदमी सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं बना वो बोलेगा हमारी मांगे पूरी करो, हमको रोजगार दो, हमको ये करो। नेता बनेगा। नहीं, वो हमेशा मांगता रहेगा, वो डिमांड करेगा, वो कमांड नहीं करेगा। ठीक है ना? तुमको क्या करना है? तुमको डिमांड करना है कि कमांड करना है? कमांड करना है सर। बिकम ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ठीक है ना? जो मेथड मैंने तुमको बताया कंसंट्रेशन का, आई फैक्टर, सब्जेक्ट में अपने आप को जोड़ो। ठीक है ना? खुद को जोड़ो, खुद को देखो, टॉपिक के साथ खुद को जोड़ो, प्रॉब्लम में अपने आप को डालो। सॉल्यूशन जो है, जो थ्योरी बता रही है, मार्केटिंग की थ्योरी है, एचआर की थ्योरी है, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें खुद को लो। मान लो कि अपने ही बिजनेस का अकाउंट्स बना रहे हो, राम एंड कंपनी का अकाउंट नहीं बना रहे हो, तुम रोहित एंड कंपनी का अकाउंट बनाओगे। हमेशा तुम फर्नीचर खरीदोगे तब उसकी एंट्री करोगे, तब देखो बदल जाएगा मामला। जैसे ही चीजें खुद से जुड़ जाती हैं, इंटरेस्ट का लेवल बढ़ जाता है। जिस चीज में मैं नहीं उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। जैसे हनुमान जी कहे ना कि जिसमें हमको राम सीता दिखाई नहीं पड़ते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो तुमको तो तुम्हारे से मतलब है। सब्जेक्ट में अपने आप को डालो, सब्जेक्ट में अपने आप को डालो। ठीक है ना? विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल मांगो। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछो कि मैम सर कोई इसका एग्जाम्पल बताइए ना। एग्जाम्पल में कहानी होती है, वो समझ में आती है। ठीक है ना? मैंने बॉडी लैंग्वेज के लिए तुम लोग को शी जिनपिंग का और नरेंद्र मोदी का, जो बाइडेन का और उसका पुतिन का तुमको एग्जाम्पल दिया ना। मैं तुमको उसका वीडियो भी दिखा सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ वो सब वीडियोस कभी बॉडी लैंग्वेज की जब क्लास होती है तो वो एग्जाम्पल समझ में आता है बात, वहां से चीजें विजुअलाइज हो जाती है ना। ठीक है ना? एग्जाम्पल मांगिए, हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक थ्योरी में आप एग्जाम्पल मांगिए। जब आप एग्जाम्पल मानेंगे तब आप उसको सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, तब आप उसको देख भी रहे हैं। और देखने के बाद समझना ज्यादा आसान है। किसी थ्योरी को किताब में 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना में लिखी हुई बात है, अगर उसको मैं समझाते हुए तुमको दिखा दिया तो इसका मतलब है कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में मैंने तुमको वो समझा दिया। नहीं समझ रहे बात को? अगर मैं तुमको पूरा रिपीट करूं लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम खुद भी लाइन पे लाइन पढ़ सकते हो। ठीक है ना? लाइन का तुमको हिंदी अर्थ बता दिए, उससे काम नहीं होगा। कोई एग्जाम्पल, हाँ सही एग्जाम्पल होना चाहिए। कई बार बहुत सही एग्जाम्पल मिलने में मुश्किल होती है, लेकिन मिल जाता है। दुनिया जो है ये एग्जाम्पलों से भरी हुई है, और जब आप लोग डिमांड करेंगे तो शिक्षक आपको और एग्जाम्पल देंगे। ठीक है ना? वहां से विजुअल होगा, इमेजिनेशन होगा, आई फैक्टर जुड़ेगा। ठीक है ना? कंसंट्रेशन आएगा। ठीक है? और जब भी आप जो काम कर रहे हैं तब आप वही काम करिए। मैं बोलता हूं आप लोगों को कि आप देखो, मैं अभी यहाँ इस क्लासरूम में आया, मैं अपना मोबाइल फोन, ये तो खैर यहाँ लगा हुआ है, इसको मैंने एयरपोर्ट में बोर्ड में करने के लिए बोल दिया था इन लोग को कि बच ना जाए। ठीक है? मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं अपना फोन बंद कर दूं जब मैं क्लास में आऊँ, ताकि मैं क्लास में डिस्टर्ब, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कहा था ना, अर्जुन याद आ गया? अर्जुन कंसंट्रेशन। यस सर। अर्जुन को व्हाट्सएप आएगा तो नोटिफिकेशन होता है उसका। हाँ, तो सबको मैं बोलता हूँ इसीलिए
कि क्लास में अपना फोन को क्या रखोगे? साइलेंट रखोगे? एरोप्लेन स्विच ऑफ सर। ऑफ रखेंगे सर। ऑफ रखो। नो वाईफाई, नो मैसेज, या तो उसको ऑफ रखो, ठीक है ना। एयरप्लेन मोड में रख के क्या फायदा, बैटरी खत्म होगा, ठीक है ना, तो फायदा है। ऑफ रखो। अगर तुम साइलेंट रखोगे तो क्या होगा? अगर तुम उसको वाइब्रेट में डाल दिए, क्लास में घंटी बज गई, तब तो तुम्हारा कल्याण हो गया, जब्त हो जाएगा फोन, ठीक है। 3 दिन तक रखेंगे आपके पास हम, दूसरी तीसरी बार होगा तो उसको नीलाम कर देंगे हम, अपना ही फोन खरीदना पैसा दे करके, या कोई दूसरा खरीद लेगा सस्ते में, ठीक है। समझ में आ रही तुम लोग को बात? यस सर। Yes, sir. तो तुम लोग बोलते हैं घंटी बंद कर देंगे, वाइब्रेट कर देंगे उसको। देखो बच्चा लगा हुआ, अभी देखो अभी कर ही रहा है, हाँ, वाइब्रेट कर देंगे तो वाइब्रेट का घे घे करेगा वो, हाँ। अब क्या हुआ, बैग में फोन वाइब्रेट कर रहा है, अब दिमाग क्लास में लगेगा कि दिमाग इसका आ रहा है, Yogesh. हाँ। रात को किसी लड़की को कोई मैसेज भेजे तो भाई जवाब तो नहीं भेज दी है, हाँ? तो लगे पड़े चेक करने के लिए, अब छुपा करके सर से देखना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लो तुमने वाइब्रेट भी नहीं किया, तुमने फुल्ली साइलेंट कर दिया, अब क्या हो रहा है, इतना देर हो गया, हो सकता है कुछ आ गया हो, एक बार देख लेते हैं। दिमाग है ना, वो भी तुम लोग का दिमाग, जान रहे हो कि कितना भ्रमित होता है, पथभ्रष्ट, ठीक है ना। तो तुमको उसको कंट्रोल करना होगा, कंसंट्रेशन के लिए तुमको कंट्रोल करना होगा, तुमको अपने लिए कुछ उसूल, कुछ नियम, कायदे, कानून बनाने होंगे, समझ रहे बात को। तो तुमने उसको स्विच ऑफ कर दिया। अब जब तुमने उसको स्विच ऑफ कर दिया, तब तुमको कोई मैसेज आया, आ ही नहीं सकता, कोई कॉल आया, कोई मिस कॉल चेक करना है तो स्विच ऑफ था, कोई मिस कॉल आएगा ही नहीं। यही समाधान है। तुम्हारे पिताजी के समय में, पिताजी कॉलेज जाते थे और उनके पास मोबाइल नहीं था, उनको कोई तकलीफ होता था, और तुम्हारे पास कोई मुकेश अंबानी का फोन आ रहा हो कि ईसा अंबानी के लिए तुमको पसंद कर लिए हैं, ऐसा कोई संभावना तो है नहीं, ठीक है ना। तो फिर ज्यादा फोन को सब कंसंट्रेशन भंग करता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन का मतलब है कि सिर्फ अपना दिमाग मत लगाओ, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा, सब फुल्ली कंसंट्रेशन, ठीक है। पूरा जब पूरे शिद्दत के साथ सब लग गए, सुबह सुबह जब उठे तो वही चीज दिमाग में आई, और रात को सोते वक्त वही चीज को दिमाग में लेके सोए, कैसे हासिल नहीं होगा लक्ष्य? यू गेटिंग माय पॉइंट? ये शिद्दत तो चाहिए, हाँ? यही शिद्दत डिफरेंस है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। अगर तुमको जो चीज भी चाहिए, जब तुम्हारे हर समय वो तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाती है, तब तुम उस चीज को हासिल कर लेते हो, ऐसा होगा, समझ रहे हो। लेकिन तुम पहले डिसाइड करो कि तुम अच्छी चीज को दिमाग पे हावी कर रहे हो या कोई गड़बड़ चक्कर में फंस रहे हो, ठीक है। तो दिमाग पे हावी भी हो गई और उसके बाद कोई नुकसान भी हो रहा है, कहीं दिमाग लग ही नहीं रहा, कहीं दिल लग ही नहीं रहा है, ठीक है। यही पढ़ाई पे जब तुम्हारा दिमाग, दिल पूरा लगता है, समझ में आएगा, सब रास्ता निकलेगा। और ये सिर्फ सिंपल लेफ्ट और राइट, यही पूरा पूरा लग जाए। और दिल लगाना तो बहुत जरूरी है, मन लगना। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेहनत से सफल नहीं होते हैं, मन लगा के सफल। मेहनत कभी कभी करनी, जिस दिन मन नहीं लगेगा उस दिन क्या करना है? मेहनत करना है। हमेशा एक ही उसूल है, मन से काम करके सफल होना है। मन के हारे जीत है, मन के हारे हार, ठीक है। मन से ही होगा, तो तुम्हारा मन लगना चाहिए, मन लगाना है, इंटरेस्ट। मन मतलब इंटरेस्ट, आई फैक्टर, ठीक है ना। और जितना इंटरेस्ट आता है उतना कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो कंसंट्रेशन तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? कंसंट्रेशन के मूल में है आई, आई मैं, इंटरेस्ट, इमेजिनेशन, इंटरेस्ट का होना,
मन का लगना, ठीक है ना। मन नहीं लगेगा तो मेहनत ज्यादा देर तक कभी कभी मेहनत करना पड़ेगा। जिस दिन मन नहीं लग रहा है उस दिन मंजे बैठा हुआ पीछे, तो मन से काम करे, जो टास्क दूं वो मन से करे, खूब एंजॉय करे, काम पूरा करके हमको दिखाए तो उसको खूब अच्छा लगे, ठीक है ना। क्या इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन इसका काम करने का मन नहीं कर रहा है उस दिन भी अगर ये काम कर रहा है तो इसका मतलब है वो उस दिन मेहनत। तो आपको लाइफ में क्या करना पड़ेगा, मन भी लगाना होगा, मेहनत भी करना मेहनत होगा। भी करना होगा। लेकिन ज्यादा मन। तेंदुलकर मेहनत से किया कि मन से किया। मन से किए सर, मन से मन और मेहनत तेंदुलकर वाला दोनों सर। सक्सेस पाना पॉसिबल, उतना मेहनत तो कर ही नहीं पाएगा अगर मन नहीं लगेगा तो। अगर मन नहीं लगेगा तो वो मेहनत तो कर पाएगा क्या। No, sir. तुमको एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बनना है, तुमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तुमको कुछ डेवलप करना है, तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो बेटा मेहनत करके तुम बन जाओगे। हाँ, मन तो लगाना ही पड़ेगा, मन के लगाने से ही है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जी। तो आज इसी मोड़ पे इस क्लास को समाप्त करें। समय कितना हो गया। हो गया टाइम सर। 12:43। तो अब हम लोग अगली क्लास के लिए आप लोग को सर को बुलाते हैं। एक आखिरी बात तुम लोगों को मैं जो जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों से सिर्फ पावर ऑफ कंसंट्रेशन की बात नहीं कही थी, एक कंपटीशन की भी बात हुई थी, एक प्रतियोगिता की भी बात हुई थी। यस सर। स्पीच कंपटीशन सर। हाउ कैन डेवलप बिहार सर। बिहार, द ग्लोरियस पास्ट, द डाउनफॉल एंड द वे फॉरवर्ड। लिख लो कॉपी में सब कोई। बिहार, क्या है टॉपिक। बिहार, द ग्लोरियस पास्ट, द डाउनफॉल एंड द वे फॉरवर्ड। Bihar, the glorious past, downfall, and the way forward. एक वर्ड और लिख लो तुम लोग। Resurgent Bihar. रिसर्जेंट बिहार, पुनरुद्धार, पुनः उठता हुआ, उभरता हुआ, दोबारा खड़ा होता हुआ, रिसर्जेंट, दोबारा उठ खड़ा हुआ बिहार। रिसर्जेंट, दोबारा उसको पुराना वैभव, पुरानी उसकी जो ग्लोरी है। रिसर्जेंट, रिसर्जेंट इंडिया। एक समय में दुनिया का 24% कारोबार अकेले भारत से होता था। दुनिया की 24% से अधिक, 1/4 संपत्ति अकेले छोटे से भारत देश में थी, ठीक है। तो रिसर्जेंट इंडिया, दोबारा उठ खड़ा हो। जब जैसे पहले हम लोग दुनिया में सबसे अमीर थे, क्या हम लोग दोबारा दुनिया में सबसे अमीर बन सकते हैं। आज सबसे अमीर हम नहीं है, शायद अमेरिका है, चाइना बोल रहा है कि सबसे अमीर हम हो जाएंगे। लेकिन ये तथ्य है, ये तथ्य दुनिया के सारे इतिहासकार मानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया, भारत दुनिया में सबसे अधिक भू संपदा, धन सबसे अधिक धन संपदा, सबसे अधिक समृद्धि, भारत के संग कारोबार करना उनके लिए सबसे बड़ा गौरव का मतलब। लोग यूरोप के देशों में भारत से कारोबार करने के लिए कितने बेचैन होते थे। यहाँ से मसाला, यहाँ से रेशम, हर तरह का कारोबार। दुनिया के ट्रेड में भारत जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, मतलब दुनिया से इंपोर्ट भारत बहुत कम करता था और दुनिया को एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता था, ठीक है ना। तो वैभवशाली, गौरवशाली इतिहास। रिसर्जेंट इंडिया यानी दोबारा से अपनी ग्लोरी को पाने के लिए जब इंडिया उठ खड़ा हो तो क्या कहेंगे,
रिसर्जेंट, ठीक है ना। तो रिसर्जेंट बिहार ये टॉपिक बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है ना। और साथ में इसमें लिख दो कि अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, इसका मतलब संभावनाएं और चुनौतियां। समझ में आ रहा सबको तुमको? Yes, sir. Yes, sir. टॉपिक रिपीट कर तुम लोग। Glorious past, downfall, and the way forward. जोर से बोलो। The glorious past, downfall, glorious and past. the way forward. Resurgent Bihar, opportunity and challenges. यही अंतर है। जब हम बोल रहे थे द ग्लोरियस पास्ट, डाउनफॉल एंड द वे फॉरवर्ड, ये जो मेरे उतार चढ़ाव था मेरे बोलने में, जब तुम बोले द ग्लोरियस पास्ट, द डाउनफॉल, द, खत्म हो गया। लाइन का मतलब बिगड़ गया। इसको कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन, पंक्चुएशन। अगर आप अपनी इंग्लिश में मॉड्यूलेशन और पंक्चुएशन नहीं लाइएगा तो वो कभी सुनने में अच्छी, और बात सिर्फ सुनने में अच्छी लगने का नहीं है, मतलब ही बदल जाएगा। तुम लोग को याद होगा, तुम लोग को हम इंग्लिश की मास्टर क्लास में पंक्चुएशन के बारे में, मॉड्यूलेशन के बारे में बताए थे, ठीक है ना। Yes, कहाँ पर कितना पॉज लेना है, कहाँ पर स्ट्रेस करना है, ये सब चीजों को आप लोग को सीखना होगा, ठीक है। जब हम वो ग्लोरियस पास्ट, द डाउनफॉल और द वे फॉरवर्ड बोल रहे हैं, एक साथ पूरा का पूरा बोल जाएंगे तो उसका मतलब एकदम बिगड़ जाएगा। वहां पर वो जो पॉज है उसका बहुत मतलब है, वो पॉज का होना हमेशा बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को आप लोग तैयार करो। इस पर कुछ तैयारी तुम लोग किए हो क्या, मैं पूछ रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Detail जमा की। कहाँ भेज दिए? स्टार्ट योर रिसर्च। अपने आप से ऊंची उम्मीदें रखो, भारी रिसर्च करो। काफी कुछ तुम लोग को रिसर्च करने के लिए दिया गया है, ठीक है। अपना प्रेजेंटेशन कम से कम 10-15 चार्ट पेपर खरीद लो, 25-30 चार्ट पेपर खरीद लो। मार्कर पेन, स्केच पेन, क्रेयॉन्स, कलर, ड्राई कलर, वो क्या कहते हैं, वो जो वाटर कलर या एक्रिलिक पेंट खरीद लो, ठीक है। कटिंग वटिंग करने के लिए कुछ कुछ प्रिंट आउट वगैरह निकाल करके उस पर चिपका करके पोस्टर, मतलब क्रिएटिविटी। तो क्या हुआ, राइट ब्रेन, ठीक है ना, समझ रहे हो। रिसर्च यानी कि लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन को मिलाना है राइट ब्रेन से, फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो तुम लोग प्रेजेंटेशन बनाओ, सारे बच्चे आप लोग अपना अपना बनाइए। और मैं एक नई शिक्षिका ज्वाइन करी है, आकांक्षा मैम, और एक स्मिता मैम है। मैं इन लोगों को जिम्मा दूंगा कि तुम लोग को प्रैक्टिस करवाए, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है, लेकिन तुम लोग तैयारी शुरू करो। Excuse me, sir. हाँ सर बोले कि सर हम जो बोल रहे हैं ना सर, चार्ट पेपर पर तैयार करना है सर, वो हम कभी किए नहीं है सर, और समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे करना है। हाँ, तो तुम जो काम कभी नहीं किए हो वो काम जीवन में कभी मत करना। तो ऐसा बात नहीं है सर। अरे शादी होगी तुम्हारी? यस सर। अभी नहीं हुई, पहले हुई है? नहीं सर, अभी तो नहीं हुई सर। तो कभी मत करना। ऐसा कैसे कर लोगे बताओ? जब कभी नहीं किए शादी तो फिर बाद में शादी करोगे? हाँ? अब कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, शर्मा गया। नाम है सिकंदर। हाँ? तो हमको तो हमेशा रोज कुछ ऐसा करना है जो कि हम पहले कभी नहीं किए, है ना। एक टास्क तुम लोग रखो कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जो कि पहले कभी नहीं किए, ताकि फिर कह सके कि अब हम ये काम भी कर सकते हैं, अब हम ये काम भी कर सकते हैं, आज हमने ये कर लिया, ठीक है ना। मेरे को केक बनाना नहीं आता है, एक दिन बनाए, खराबे बनाए, लेकिन कम से कम कुछ सीखे ना, समझ रहे बात को। तो जो काम पहले कभी नहीं किया उस काम को करने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा तत्पर होना चाहिए,
ठीक है, नहीं तो फिर सीधा सा बात है, फिर कभी विवाह मत करना, पहले भी नहीं किए तो आगे भी नहीं करेंगे। समझ गए? समझ में आ गया सबको तुम लोगों को? सर तो Yes, रूल sir. मालूम हो रूल मालूम होना चाहिए सर। हाँ, सर रूल मालूम होना चाहिए ना। रूल कुछ नहीं होता है बेटा, रूल कुछ नहीं होता है। आप अपने आप को पोस्टर पे कैसे प्रेजेंट करोगे? आपको पावर पॉइंट बनाना आता है ना? आप पावर पॉइंट पे पॉइंट्स बनाते हो, आप चार्ट पेपर पे बनाओगे। रुको देखो, देखो कुछ दिख रहा है पोस्टर यहाँ पर बच्चों का बनाया हुआ? यस सर। कुछ दिख रहा है? जो पोस्टर जो बच्चा बना रखा है वहां पे पोस्टर बना रखा है। तुमको क्या दिखाना है बिहार के विकास में? तुमको बिहार का एग्रीकल्चर दिखाना होगा, तुमको Yes, बिहार sir. का समस्याएं जो है दिखाना होगा, तुमको बिहार का लॉ एंड ऑर्डर या फिर जो बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो स्कोप है उसको दिखाना होगा। हाँ, बिहार की समस्याओं को दिखाना होगा, जो स्कोप है, जो पॉसिबिलिटी है उसको दिखाना होगा। किस जिला में कहां पर क्या संभावनाएं बन सकती है, कहां से क्या ग्रोथ आ सकता है, किस तरीके से बिहार की युवा शक्ति का प्रयोग हो सकता है। क्या इन चीजों को हम पोस्टर पे दिखा नहीं सकते हैं? लिख करके, फोटो लगा करके, कुछ ड्राइंग बना करके, है ना? अगर हम कुछ ड्राइंग नहीं बना सकते तो लिखना आता होगा, पॉइंट्स को लिख करके हम अपना चार्ट पेपर बनाएंगे। ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट? हम चार्ट पेपर बेस्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुमको एक अपने आप में तुम्हारा जो चार्ट पेपर है वो इन्वॉल्वमेंट देगा, वो तुमको एक लाइन और लेंथ भी देगा। मान लो तुमने पूरा अपना दिमाग में एक टॉपिक तैयार किया, लेकिन तुम उसमें से बहुत सारा पॉइंट भूल गए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन अगर Yes, तुमने चार्ट पेपर पे पॉइंट्स लिख लिया था तो क्या होगा? जैसे ही तुम चार्ट पलटोगे तुमको हमेशा नया नया पॉइंट मिलेगा। समझ में आ रहा सिकंदर? यस अगर सर। तुम अपना पॉइंट्स को चार्ट पेपर पे ला रहे हो, पॉइंट्स को, इश्यूज को, ठीक है, तो तुम चार्ट पेपर पे दिखाओगे ना, तुम समझाओगे, तुम मॉडल दिखाओगे। बच्चे न सिर्फ हमारे यहाँ चार्ट पेपर पर ये सब मॉडल बनाए हैं, बकायदा वो लोग पूरा का पूरा वर्किंग मॉडल बनाते हैं कई बार। जैसे जल जीवन हरियाली पर तुम लोग चेक करना, सीमेंस के बच्चों ने वाटर स्टोरेज के लिए, वाटर प्रिजर्वेशन के लिए, ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी, इसके लिए पवन चक्की बिजली के लिए वर्किंग मॉडल तैयार किए कि कैसे पानी का शोधन किया जाएगा, उसको कैसे पूरा का पूरा वो गंदा पानी कैसे साफ करेंगे, उसका पूरा वर्किंग मॉडल बनाया। पूरा पूरा वो सब यूज करके कार्डबोर्ड, थर्माकोल और लकड़ी, इन सब चीजों का पूरा प्रयोग करके, मोटर, बिजली, तार, बैटरी सब इस्तेमाल करके उन लोगों ने पूरा उसका वो बनाया, सब टीम ने मिलकर के। क्या ये बनाना संभव है कि नहीं संभव है? कभी सुने हो साइंस एक्टिविटी बनाते हैं इस तरह का? बनाते हैं ना? तो सीमेंस Yes, ने बनाया है। अभी तो खाली चार्ट पेपर बनाने के लिए बोले हैं, इसी में इसका हाथ पांव खुल गया है। जब तुमको हम वर्किंग मॉडल बोलेंगे बनाने के लिए तो क्या करोगे? उसको तो बहुत खर्च भी आता है। कई बार हमने ये भी किया है कि तुम्हारा कितना खर्चा तुमको हम देंगे, बनाओ। हमने ये भी किया है, लाओ कलर पेपर लाओ, थर्माकोल लाओ, गम लाओ, फेविकॉल लाओ, जो जो सामान लाना है लाओ, रिबन लाओ, बनाओ। बनाते हैं लोग। उसमें क्या दिखाना चाहते हो ये बताओ पहले हमको, इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ? सिकंदर हटा दे चार्ट पेपर को। क्या सर? व्हाट सर? चार्ट पेपर का रूल हटा दें? नो सर, नो सर, नो सर, आई अंडरस्टूड सर। You have understood now? यस सर, यस सर। So I think now all of you will prepare. इसमें तुम लोग अपना जान लगा दो। और मेरे को सबसे ज्यादा उम्मीद अगर किसी बैच से है तो हमारे ब्रिज बैच से, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रिज बैच में इसका अनाउंसमेंट किया है, दूसरे बैचों में मैंने कहीं अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो बेसिकली मैं ब्रिज बैच के ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। हाँ, फॉरवर्ड किया गया था मैसेज मेरा दूसरे बैचों में भी, तो वहां से भी बच्चों ने पूछा कि क्या हम लोग भी भाग ले सकते हैं, तो मैंने बोला जो भी चाहता है सो भाग ले सकता है। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग में से कौन कौन से छात्र ऐसे हैं
जो अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा, कलेजा, कलेजी, किडनी सब लगा करके, किसी का दिमाग किडनी में होता है, किडनी काम नहीं करता है तो दिमाग काम नहीं करता है, तो सब लगा दो और बढ़िया से बनाओ, ठीक है? चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Have a good day, sir. Have a great day, sir. Good day, Good day, sir. हाँ, गुड डे टू ऑल।